पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा लेंगे। ये जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान एक बार भी लोकसभा में उठाया, हाय रे मेरा सांसद पासवान लोग, जो पासवान लोग बैठा हुआ है, दुसाध का नेतृत्व करता बैठा हुआ है, उन लोग के मुंह पे टेप था उसी सदन में। जो माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ है, कहा सदन में लोकसभा में खड़ा होकर के कि अध्यक्ष महोदय अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएंगी सीना हम लगा देंगे। हम लोग भीख में नहीं मांग रहे हैं, हम लोग लड़ाकू कौम हैं, बड़े बड़े इतिहास गवाह है जहां हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। कहार जब डोली लेके चलता था, वहां पे त्रिशूल लेके आगे पीछे चलने वाला पासवान ही था। 50 साल रामविलास जी क्या किया क्या नहीं किया जग जाहिर है, सिर्फ परिवार के सिवा और कुछ किया नहीं। हमारे समाज में, हमारी जाति में युवा नौजवान लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। न मोदी के हनुमान चिराग पासवान करते हैं और न ही नीतीश जी के पास महेश्वर हजारी बैठे हैं, न वो करते हैं। हक अधिकार की बात नहीं की गई और वहां पे हमारे नेता लोग झूठ मूठ का टेबल पीट रहे थे। 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही दुसाध पासवानों को आरक्षण मिलता है और 24 राज्य में नहीं है। पासवान कुर्मा एक नाम और भी है, बहुत लंबे समय से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के गोद में है ये लोग। उसमें से एक नाम से डॉक्टर संजय पासवान का भी आता है। बहुत बड़ा बड़ा बात कर जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं दिखती है। इनको क्या दिखता है? परिवार, बेटा, बेटी, पत्नी। तो अगर समाज मुझे 24 में अवसर दिया, मौका दिया, तो हम सदन में लड़ करके छीन करके लेंगे। ये छोड़ने वाले हैं हम पासवान रेजिमेंट। कहो कि सदन में उठाओ, नहीं तो वोट नहीं, मोदी को वोट नहीं, चिराग को वोट नहीं। बिहार से दलित नेता हो, चाहे देश का दलित नेता हो, 132 सांसद लोगों ने उठ करके कुछ बात कहा है इस विषय पे। 7 मंत्रालय में जो आज लड़का लोग कर रहे हैं चिराग भैया जिंदाबाद, उनके पिताजी बेरोजगार क्यों रहे? चिराग भैया से पूछिए। वो नौकरी दे दिए होते तो आज जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक सरकारी महकमे कुर्सी पे होता बैठा। हाजीपुर में आर पार की लड़ाई होगी और महेश्वर हजारी जी को भी आज नीतीश कुमार जी का महिमा मंडली कर रहे हैं, समझे। सतवानी को शायद होता है मैं जाऊंगा पूजन करने, तो ये लोग नकली हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं। पिताजी के नाम पे, बाप के नाम पे। 2024 चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग जाति धर्मों को गोलबंद करने में लगी है। बात अगर JDU की कर ली जाए तो नीतीश कुमार ने भी भीम संसद का आयोजन किया है, जहां पे दलित महादलित समाज के जो लोग हैं वो एकजुट होंगे और नीतीश कुमार तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। टारगेट है कि दलित महादलित जो वोटर है उनको गोलबंद किया जाए, ताकि 24 के चुनाव में ये लोग इनका साथ दे और एक बड़ी जो मुकाम है उस पर पहुंचाए। मेरे साथ बिहार के दलित नेता हैं, युवा हैं, आप दलितों के बीच में रहते हैं, समाज के लोग बीच में रहते हैं। नीतीश कुमार ने भीम संसद का आयोजन किया, जहाँ पे तमाम जो दलित महादलित समाज के जो लोग आएंगे वहाँ पे बैठेंगे, नीतीश कुमार संबोधित करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो लगता है कि नीतीश कुमार का ये जो एक भीम संसद का आयोजन है वो सफल होगा, लोग आएंगे और लोग इनके कहने पर इनको वोट करेंगे। देखिए बिरजू जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जदयू का, नीतीश कुमार जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच को सच कहने की मैं ताकत रखता हूं मैं, कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति दलित महादलितों को क्या दिया क्या नहीं दिया, ये कि सच बताने की मैं ताकत मादा रखता हूं मैं। जो उनका भीम संवाद होना है तो वो आपको बता दूं कि जितना काम किया है बिल्कुल सफल रहेगा वो भीम संसद, क्योंकि दलित महादलित से मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के तौर पे दिए। पासवान जाति में बड़ा चेहरा उनके पार्टी में महेश्वर हजारी, जिनको बहुत लंबा समय तक मौका दिया, अवसर दिया, मंत्री बनाए, बिहार में कैबिनेट मंत्री बनाए 3-3 बार। आपको बता दो फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष, स्पीकर बनाया उन्होंने ये, और अभी तक वर्तमान में भी हैं। तो हमको लगता है कि ये भीम संसद सुपर डुपर हिट होगा और सफल कार्यक्रम रहेगा। आप लोगों के बीच में रहते हैं, बात अब चूंकि चुनाव के वक्त में समस्याओं की बात होती है कि कौन किस वर्ग के युवा जो है वो बेरोजगार है, किसकी क्या डिमांड्स है,
तो पासवान समाज से जो आप आते हैं, तो पासवान समाज की क्या डिमांड्स है और किन मुद्दों पर इस बार वोट पासवान समाज करेगा? देखिए बिरजू जी, बिहार में पासवानों की समस्याएं अनेक हैं, बहुत सारी हैं। और जो छलावा नेता हैं, जो नेता लोग जो झूठ की खेती कर रहे हैं और समाज उनको 50 साल दिया, किसी को 25 साल दिया, किसी को 10 साल दिया, किसी को 5 साल दिया, उसमें कार्य नहीं हुए। आज भी समाज छलावा महसूस कर रही है, आज भी समाज छलावा महसूस कर रही है और समाज टक लगा के देख रही है कि मेरी बात करने वाला कौन लोग है। 50 साल रामविलास जी क्या किया क्या नहीं किया जग जाहिर है, सिर्फ परिवार के सिवा और कुछ किया नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में, हमारी जाति में युवा नौजवान लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। उसकी बात न मोदी के हनुमान चिराग पासवान करते हैं और न ही नीतीश जी के पास महेश्वर हजारी बैठे हैं, न वो करते हैं। तो इस हालात में पासवान जाए तो जाए कहां, ये मैं आपको सच्चाई बताता हूं। और दूसरी समस्या जो है दुसाध रेजिमेंट की, पासवान रेजिमेंट का, तो मैं सभी लोग से यही कहता हूं कि साहब पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा लेंगे। तो ये दुसाध पासवान रेजिमेंट जो है ये केंद्र का मामला है और केंद्र से पारित होगा। लेकिन अभी चुनावी समय है, चुनावी वर्ष आने वाला है, तो उस चुनावी वर्ष में, जो चुनावी वर्ष आने वाली है 2024 का, उस वर्ष में और उससे वर्ष से पहले अभी जो जितने भी योजनाएं और एजेंडा पेश किया गया, बिल लाए गए, सबके हित के लिए किए गए। लेकिन दुसाध पासवान के लिए अनुसूचित जाति के, जनजाति के हक अधिकार की बात नहीं की गई। और वहां पे हमारे नेता लोग झूठ मूठ का टेबल पीट रहे थे, थपड़ी बजा रहे थे। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए समाज को। क्यों नहीं हो सकता भैया पासवान रेजिमेंट? आपको बता दूं, पासवानों की समस्या एक और बता रहा हूं मैं कि बिहार में पासवान 7% है, देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही दुसाध पासवानों को आरक्षण मिलता है और 24 राज्य में नहीं है। तो आज तक इन लोगों ने क्या किया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे महेश्वर हजारी हो, चाहे रामसेवक हजारी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, प्रिंस राज हो, चाहे पूरा शाही पासवान एंड परिवार, पासवान कुर्मा, एक नाम और भी है, बहुत लंबे समय से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के गोद में है ये लोग। उसमें से एक नाम डॉक्टर संजय पासवान का भी आता है। तो सभी लोग पासवानों के मंच पे जाकर के बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात कर जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं दिखती है। इनको क्या दिखता है? परिवार, बेटा, बेटी, पत्नी। पासवान रेजिमेंट की मांग लगता है कि भाई समाज कर रहा है और बाकी जो नेता हैं इस समाज से वो उठाएंगे। बिरजू जी, हम लोग भीख में नहीं मांग रहे हैं, हम लोग लड़ाकू कौम हैं, बड़े बड़े इतिहास गवाह है जहां हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। जब राजाओं की बेटियां, चाहे गरीब की बेटी को कहार जब डोली लेके चलता था, वहां पे त्रिशूल लेके आगे पीछे चलने वाला पासवान ही था। इस देश के सरकारी सामग्री का, मतलब सरकारी जो सामान होते हैं, वो गुड्स होते हैं, उन लोग का सुरक्षा कौन करता था? पासवान ही चौकीदार के रूप में करता था। वीर कुंवर सिंह की सेना में कौन था? पासवान ही था। और सब लड़ाइयों में कौन रहा है? पासवान लोग। तो हमारे लड़ाकू कौम है, नहीं देंगे। तो अगर समाज मुझे 24 में अवसर दिया, मौका दिया, तो हम सदन में लड़ करके, छीन करके लेंगे। ये छोड़ने वाले हैं हम पासवान रेजिमेंट और दुसाध रेजिमेंट। ये जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान एक बार भी लोकसभा में उठाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि भाई मेरे, हमसे जो गिला शिकवा हो आप फरिया लेना, जो भी सजा दोगे हम मान लेंगे, लेकिन अपने समाज हित में हम सबको एकजुट होकर के, और जहां जहां चिराग पासवान का सभा होता है वहां पे जो मैं बिंदु उठा रहा हूं, जो जिसकी बात कर रहा हूं, उसकी मांग चिराग से करो, कहो कि सदन में उठाओ, नहीं तो वोट नहीं, मोदी को वोट नहीं, चिराग को वोट नहीं। साहब, बाबा साहब आंबेडकर ने दिए 22.5% आरक्षण बिरजू जी। उस समय देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? मात्र 39 करोड़। आज 140 करोड़ है। महिला बिल लाए गए 33% आरक्षण का, स्वागत योग है। लेकिन 22.5% आरक्षण को बढ़ा के
35 से 40% करने की बात किया मोदी साहब ने। और हमारे जो सदन में बैठा हुआ बिहार से दलित नेता हो चाहे देश का दलित नेता हो, 132 सांसद लोगों ने उठ करके कुछ बात कहा है इस विषय पे? नहीं कहा। तो पासवानों की समस्या हो, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या हो, ये सब हमारे भाई लोग बहुत ही मतलब कि वंचित हैं, बहुत ही दुख दर्द में हैं। उनकी रोजगार की बात नहीं, उनके अधिकार की बात नहीं, उनकी समस्या की बात नहीं। और जो आज कर रहे हैं चिराग भैया जिंदाबाद, उनके पिताजी चाहते तो रेलवे में, योजना विभाग में, दूरसंचार विभाग में, टेलीकम्युनिकेशन में, कोल माइंस में, फर्टिलाइजर में, और एक अंतिम समय में कौन सा मंत्रालय था समझे, इस्पात। तो इन सातों मंत्रालय में जो आज लड़का लोग कर रहे हैं चिराग भैया जिंदाबाद, उनके पिताजी बेरोजगार क्यों रहे हैं? चिराग भैया से पूछिए। अगर वो नौकरी दे दिए होते तो आज जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर हर एक सरकारी महकमे कुर्सी पे होता बैठा। दिनेश लाल यादव लोकसभा में आपने भी देखा था, आपने भी उसके बाद मांग किया था कि भाई उस वक्त उन्होंने यादव रेजिमेंट, अही रेजिमेंट की मांग की थी। बेशक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मांग को उठाया था। दिनेश लाल निरहुआ का मैं, जो माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं, कहा सदन में लोकसभा में खड़ा होकर के कि अध्यक्ष महोदय अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। हाय रे मेरा सांसद पासवान लोग, जो पासवान लोग बैठा हुआ है, दुसाध का नेतृत्व करता बैठा हुआ है, उन लोग के मुंह पे टेप था उसी सदन में। यह नहीं हुआ कि मैं भी खड़ा होकर के बोलूं सदन में कि अध्यक्ष महोदय, PM मोदी साहब, दुसाध पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएंगी सीना हम लगा दें। ये कहने की ताकत ने सिर्फ राजकुमार पासवान में ही था, जो पटना की धरती से बोला, सदन में कोई नहीं बोला। तो ऐसे लोग हैं साहब। और आपको बता दो कि इस बार हाजीपुर में आर पार की लड़ाई होगी, और महेश्वर हजारी जी को भी आज नीतीश कुमार जी का महिमा मंडली कर रहे हैं। इतने लंबे समय से कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप थे, रात के अंधेरे में वो कहीं भाजपा से बात करते थे, कहीं किसी से बात करते थे। और आपको बता दूं, वो नीतीश कुमार जी नहीं जान रहे हैं क्या कि जो नेता सुबह शाम उठ करके नीतीश कुमार जी को कोसता है, गाली बकता है, छोटा दिखाने का काम कर रहा है, और उनको आप घर पे बुला करके पार्टी मनवा रहे हैं, मिलने जाते हैं। साहब ये लोग जो है ना, शाही पासवान परिवार पार्टी, राम सेवक शाही पासवान परिवार पार्टी, ये लोग अपने परिवार के सिवा किसी को नहीं। नीतीश कुमार जी को अच्छी तरह से मालूम है कि महेश्वर हजारी जी की पत्नी मेयर में खड़ा हुई थी, इनके पास जनाधार नहीं है, हार गई वो। और महेश्वर हजारी के पैरों तले से पासवानों के ये भीड़ खत्म हो चुकी है। पासवान जो चिराग और पासवान शाही पासवान के साथ है, वो भी खत्म हो चुका है। राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना के साथ। सुन लीजिए, ये लोग आपके चैनल के जैसे जैसे मैं मांग कर रहा हूं ना, इनके गुंडे लोग, चिराग पासवान के गुंडे हो, पशुपति कुमार पारस के गुंडे हो, महेश्वर हजारी के गुंडे हो, डॉक्टर संजय पासवान के गुंडे हो, और जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता लोग पासवान लोग हैं, वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। बहुत धमकी आता है, मैं इसका कंप्लेन भी कर चुका हूं माननीय मुख्यमंत्री को और कहते हैं DGP साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे है। और हमारी यही महेश्वर हजारी जो अब माननीय उपाध्यक्ष हैं, समझे साहब, ये कब नीतीश कुमार जी को धोखा दे के भाग जाएंगे, कब ये लात मार के भाग जाएंगे, वो नीतीश कुमार जी भी समझते हैं कि ये क्या है। साहब बहुत मौका दिया इनको, बहुत अवसर दिया। चाहते ये महेश्वर हजारी तो पूरे बिहार के 7% पासवानों को गले लगा करके और हर एक जगह पे नीतीश कुमार जी को पैर पकड़ के सब चीज करके और बेरोजगार युवा नौजवानों को बैठाने का काम करते, समझे। लेकिन ये नहीं, काहे नहीं। मैं नीतीश कुमार जी इको पार्क में राजा सलेश का लगभग 50 फुट लंबा मूर्ति बनाने का काम किया, लेकिन कभी पूजन करने गए महेश्वर हजारी? मैं जाऊंगा इस बार पूजन करने इको पार्क में, समझे। सतवानी को शायद होता है, मैं जाऊंगा पूजन करने। ये लोग नकली हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं, पिताजी के नाम पे, बाप के नाम पे, समझे। ये लोग वैसे हैं कि
सरकार को गुमराह कर रहे हैं, नीतीश बाबू को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश बाबू को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन पासवान रेजिमेंट की मांग को लेकर ये भी अडिग है। उन्होंने कहा कि ये पासवानों का हक है और इसे मिलना भी चाहिए, चूँकि हमारा जो कौम है वो लड़ाकू रहा है, हमारा इतिहास लड़ाकू रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स पर रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।